हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी सीलिंग फंक्शन की हम प्रॉपर्टी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि आप सीलिंग फंक्शन को पहचानने में इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके साथ उसके कैलकुलेशन करने को आसान बना सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टीज़ से क्या होता है कि किसी भी चीज़ों को हम कितनी आसानी से बना सकते हैं और कितने अच्छे से जो है कम समय में हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन या सीलिंग फंक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं वन बाय वन कि कितने जो है इसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं और प्रॉपर्टीज़ के मद्देनज़र हम एक एक सवाल भी करते चले जाएंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर्टीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो जैसे देखिए, इसमें पहली प्रॉपर्टी है आपकी कि सीलिंग फंक्शन माइनस n इज इक्वल्स टू माइनस बाहर आ जाता है n के, सॉरी यहाँ पे ये ऐसे नहीं लगेगा, ये ऐसे ही रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, नीचे स्ट्रेट रहेगा, ये भी। ठीक है, सीलिंग फंक्शन का नोटेशन होता है। अब माइनस n अगर, और n कहाँ बिलोंग करता है, n आपका जो है सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है। कहने का मतलब है यहाँ पे कि आपका जो माइनस होता है, माइनस बाहर चला जाता है। अब जैसे इसके लिए अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर में कैसे एलिमेंट होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपके पास इंटीजर्स होते हैं। अब यहाँ पे वेरीफाई अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप कोई निगेटिव इंटीजर ले लीजिए। तो जैसे मान लीजिए हम n बराबर ले लेते हैं -2, तो सीलिंग फंक्शन ऑफ -2 कितना हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी आइए अब देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर कोई भी नंबर हम लेते हैं x, उसका अगर हमको सीलिंग फंक्शन निकालना है तो उसमें एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं कि -x सीलिंग फंक्शन +1 ऐड हो जाता है उसमें। अब देखिए x कहाँ पे बिलोंग करता है, फॉर ऑल x बिलोंग इन सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सेट ऑफ इंटीजर। अब देखिए, यानी सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ इंटीजर निकाल देते हैं, यानी सेट ऑफ इंटीजर आउट कर देते हैं जितने भी नंबर्स होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी, यानी x अगर आपका स्मॉल x सेट ऑफ रियल नंबर माइनस z से बिलोंग करता है तो उसकी जो हमको -x की वैल्यू हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे इसके लिए अब देखिए, अब कोई एग्जांपल इसको हम वेरीफाई करने का प्रयास करें तो क्या हो सकता है। अब देखिए, जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, ये -∞ से लेकर के +∞ तक मूव करता है। ठीक है, और उसमें से सारे इंटीजर्स बाहर कर दिए गए हैं। तो जब बाहर कर दिए गए हैं तो इसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज़ टाइप के मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हम x ले लेते हैं 0.23 या 0.5, इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आप ले सकते हैं। तो इसकी सीलिंग फंक्शन आपको वैल्यू निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे सीलिंग फंक्शन ऑफ माइनस टाइम ऑफ 0.23, ठीक है, ये निकालना है। अब देखिए, इंटीजर ही हमको लिखना है। अब इसकी बेसिक डेफिनीशन पे आप चले जाइए सीलिंग फंक्शन की, वो क्या है, इसकी बेसिक डेफिनीशन ये होती है सीलिंग फंक्शन की कि क्या होना चाहिए, x होगा जब x आपका इंटीजर होगा। अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यू होगा तो उसमें क्या होगा, जो ये फ्रैक्शनल वैल्यू के जो आगे वाली इंटीजर होगी वो आ जाती है, और जो कि इस x से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनीशन है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे देखिए कि माइनस लगा हुआ है 0.23, तो इसको आप देखिए थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखने का प्रयास करिए। तो माइनस टाइम बाहर कर दीजिए, माइनस बाहर कर देंगे, सीलिंग फंक्शन कितना आ जाएगा, 0.23, इसके हिसाब से लिखो।
उसके बाद +1 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से वैल्यू का क्या आ जाएगा, अब 0.23 का सीलिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यानी इसके आगे जो इंटीजर मिलने वाला है, कौन सा इंटीजर मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो इसके मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 हो जाएगा, यानी ये वाला माइनस, यानी ये वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा। फिर +1 ऐड कर देंगे तो इसका मतलब हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप रिज़ल्ट को भी वेरीफाई कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर वैसे भी आप देखिए कि -0.23 का अगर सीलिंग फंक्शन या सीलिंग वैल्यू लिखते तो 0 ही आता, क्योंकि इसके आगे वाला हमको इंटीजर चाहिए था और इसके आगे वाला इंटीजर 0 ही होता है। ठीक है, ये तो था आपके पास रिज़ल्ट। अब देखिए तीसरा रिज़ल्ट हमारे पास है, तीसरा रिज़ल्ट है, इसी तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं 1 बाय 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब तीसरा रिज़ल्ट है हमारे पास, सीलिंग फंक्शन ऑफ x + n इज इक्वल्स टू सीलिंग फंक्शन x बाहर हो जाता है प्लस n बाहर आ जाता है। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। और वेयर जहाँ पर आपका x जो है सेट ऑफ रियल नंबर -z में जाता है और स्मॉल n जो है सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है कि x कहाँ बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर -z, और n कहाँ बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर में। तो अब देखिए x + n यानी x एक रियल नंबर जो कि फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, चूँकि सेट ऑफ इंटीजर टाइप के तो सब बाहर हो चुके हैं। x देखिए r - z से जा रहा है, n आपका z ऑफ यानी z से लिया जा रहा है, तो उसकी वैल्यू ये होती है। तो अब आइए एक बार इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो एक वैल्यू हम ले लेते हैं, सपोज़ क्या ले हम, चलिए ले लेते हैं 2.25 सपोज़ हम ले लेते हैं, और n की वैल्यू ले लेते हैं हम 5, चूँकि ये इंटीजर में बिलोंग करता है और ये बिलोंग कर जाएगा r - z में बिलोंग कर जाएगा। अब देखिए ये सेटिस्फाई करे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड निकालिए, देखिए क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो आइए एक बार हम कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए x + n कितना हो जाएगा, x + n की सीलिंग वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा, x है हमारे पास 2.25 और प्लस n है 5। ठीक, तो इसकी वैल्यू निकालिए एक बार। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 0 0 हो जाएगा सीलिंग, तो 527 हो जाएगा। अब इसका देखिए 7.25 का जो इंटीजर होगा अगला वो कौन सा होगा, क्योंकि इससे बड़ी वाली इंटीजर या आगामी इंटीजर जो है 8 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए राइट हैंड साइड ले लीजिए, ये तो लेफ़्ट हैंड साइड था, लेफ़्ट हैंड साइड हो गया। अब इस तरीके से राइट हैंड साइड ले लीजिए, देखिए क्या वो भी वैल्यू दे रहा है सेम। तो अगर हम सीलिंग वैल्यू ऑफ 2.25 निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका आगे वाले 2.25 के आगे वाला इंटीजर कौन सा है, 3 है। इसी तरीके से हम 5 का जो सीलिंग वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 5 तो एक होल इंटीजर है, तो होल इंटीजर तो बाहर आ जाएगा, जो कहते हो 5 आ जाएगा। तो अब दोनों को ऐड कर लेंगे, 2.25 प्लस 5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरीके से इसकी वैल्यू 8 आ रही है, तो यानी ये वाला जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये था आपका तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हो सकती है। अब इसके आगे अगर हम बात, चौथी प्रॉपर्टी हमारी हो सकती है कि सीलिंग वैल्यू ऑफ x प्लस सीलिंग वैल्यू ऑफ -x बराबर ये होती है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 1, और ये 1 होगा जब x आपका इंटीजर नहीं होगा, और फिर 0 होगा जब x आपका इंटीजर होगा, जब आपका इंटीजर होगा। ध्यान समझिए, सीलिंग फंक्शन ऑफ x प्लस उसका -x हम अगर ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है जब x आपका इंटीजर नहीं होता है, 0 होता है जब x आपका इंटीजर होता है। ठीक है,
अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करें, दो केस बन सकते हैं। एक तो जब आपका कोई भी x इंटीजर ना हो, तब आप देखिए क्या उसकी वैल्यू जो है इतना निकालेंगे तो क्या 1 आ रहा है। एक बार आप क्या करें, x इंटीजर ले लें तो उसके बाद निकालें, देखिए क्या वैल्यू 0 आ रही है। तो दोनों केस आपको करने पड़ेंगे। तो आइए 1 बाय 1 एक केस कर लेते हैं। सपोज़ जैसे हम x नॉट इंटीजर लेते हैं, सपोज़ x वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, समझिए 0.72 ले लेते हैं, ठीक है, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। अब देखिए सीलिंग फंक्शन ऑफ x प्लस सीलिंग फंक्शन ऑफ माइनस x निकालिए। तो चलिए सीलिंग फंक्शन ऑफ x कितना है, 0.72 प्लस माइनस 0.72, दोनों की वैल्यू निकालिए। अब देखिए 7.2 है तो इसके आगे वाला इंटीजर होगी, देखिए इसका तो 1 होगा चूँकि यहाँ पे आगे 1 दिखेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो सीलिंग वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी और इसके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सीलिंग फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस एक्स बराबर 1 आ गया जब x इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो आपका 1 वेरीफाई हो गया। अब इसी तरीके से आइए हम देखते हैं कि अगर x हम इंटीजर ले लेते हैं, सपोज़ मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं, ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो हम वेरीफाई करते हैं सीलिंग फंक्शन ऑफ 4 प्लस सीलिंग फंक्शन ऑफ -4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 0 आता है कि नहीं, इसको हमको चेक करना है, ठीक है। तो अब 4 है इंटीजर, तो 4 का 4 बाहर आ जाए, -4 भी इंटीजर है तो माइनस जो कहते हैं 4 आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं, कोई भी रिज़ल्ट आपके पास दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीलिंग फंक्शन या स्मॉलेस्ट फंक्शन। और वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, और जहाँ कहीं भी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा उसको भी आप बताएंगे, उसको हम फिर से क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। जय हिंद।